हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे टेस्ट पेपर 1 की। ये टेस्ट मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट के कंप्लीट होने के बाद देती रहूँगी। आई रिक्वेस्ट उसके सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिकॉल हो सके। तो लेट्स गो अहेड। दिस इज़ योर टेस्ट विच आई हैव गिवन टू यू, टेस्ट पेपर 1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस टेस्ट के लिए था, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन इज़ कॉल्ड। देखिए, जब मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 फंक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इसकी डेफिनेशन भी बनाते हैं। तो ये 5 फंक्शंस में मैंने आपको बताया था, स्टैटिस्टिक्स इज़ सिंपली द कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यही पांचों फंक्शंस स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी बताते हैं और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स इसका सही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे सही दिया है। सो आई थिंक दिस point is clear to all students. Now the second question, a part of population selected for study is called a। देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पॉपुलेशन का एक पार्ट, पॉपुलेशन से मतलब किसी भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स मिलाकर एक पॉपुलेशन बनाती है। यहाँ पॉपुलेशन से मतलब जो जनसंख्या वाला वो पॉपुलेशन नहीं कहा जाएगा। ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स का टर्म है पॉपुलेशन। या हमें जिन जिन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी यूनिट्स वो पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाती है, यानी जिस पर हमें रिसर्च एप्लीकेबल करना है। तो गाइस देखिए, चारों ही ऑप्शन को मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ तो सही आंसर वैसे ही आपको मिल जाएगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल किसी तरह से एक घटना होती है, उस घटना से रिलेटेड जो भी समंक हमने एकत्रित किए हैं, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो वेरिएबल कहलाता है। यानी यहाँ पर किसी घटना, किसी इवेंट को हम वेरिएबल के नाम से कह सकते हैं। यानी यदि आप चाहते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का आपका मार्क्स की एक टेबल बनाई जाए तो यहाँ पर जो भी मार्क्स आप कलेक्ट करेंगे ये मार्क्स वेरिएबल कहलाएगा, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है। नाउ डेटा की बात करें तो डेटा इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें स्टडी करनी है उससे रिलेटेड जो भी हम रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सारी बातें, वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाता है। सैंपल की बात करें तो सैंपल पॉपुलेशन या यूनिवर्स का एक पार्ट होता है जिस पर स्टडी करने के लिए हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ होता है। जब हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स या रिसर्च की में शामिल होने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, एरिया बहुत बड़ा है। जैसे हमारे कॉलेज के 5000 स्टूडेंट्स हैं, इन 5000 स्टूडेंट्स पर लॉकडाउन पीरियड के दौरान स्टडीज़ किस तरह से की गई है इस पर बात की जानी है। तो हम कंप्लीट 5000 स्टूडेंट्स पर स्टडी नहीं करके ये 5000 स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन हम इन कंप्लीट 5000 स्टूडेंट्स पर population which is selected for the study is called a sample। यानी यहाँ पर एक सैंपल हमने निकाल लिया, उस पर हमने स्टडी किया और जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो रिज़ल्ट हम ये कंप्लीट 5000 की पॉपुलेशन या यूनिवर्स पर एप्लीकेबल कर देते हैं। सो गाइस, यू आर गेटिंग द आंसर इज़ सिंपल। और पैरामीटर की भी बात हम कर लेते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं बच्चों जो यूनिवर्स या
पॉपुलेशन से रिलेटेड यूनिट्स होती हैं, कैलकुलेशन जिनका इसके थ्रू होता है वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। जैसे यदि हम कॉलेज के कंप्लीट 5000 स्टूडेंट्स का एक्स बार कैलकुलेट करें या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो ये चीज़ें पैरामीटर कहलाएगी, मापने की इकाइयाँ कहलाएगी। So you got the right answer. Now the next question is data that are collected by anybody for some specific purpose and use are called। देखिए डेटा की बात जब हमने की थी, जब मेरे लेक्चर्स में डेटा की बात की थी तो मैंने टाइप्स ऑफ डेटा को बहुत अच्छे से समझाया था। दो तरह के डेटा के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एंड जिन्होंने वो मेरे लेक्चर्स देखे हैं वो आसानी से बता सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। यदि आपने मेरे उन वीडियोस को मिस किया है तो आप उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव वे में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को बताते हैं। एक बार फिर मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। प्राइमरी डेटा वो होते हैं बच्चों जो अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर खुद फील्ड में जाकर अपने डेटा को पिक करता है, उठाता है या कलेक्ट करता है, तो ये प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, ऑलरेडी कलेक्टेड होते रिसर्च कर लेते हैं, तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। तो मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा अनुसंधान करता है, रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, पहली बार कलेक्ट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं जिसे रिसर्चर अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि डेटा दैट आर कलेक्टेड बाय एनीबडी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए किसी के द्वारा यदि कोई डेटा कलेक्ट किया गया हो तो इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। बिकॉज ये पहले से कलेक्टेड डेटा नहीं है तो इसका आंसर हमने प्राइमरी डेटा। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, जब हमने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। दो तरह से डेफिनेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन सिंगुलर फॉर्मेट, इन प्लूरल फॉर्मेट। जब हम प्लूरल फॉर्मेट की बात करते हैं तो प्लूरल फॉर्मेट में स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंपल एंड सिंपल न्यूमेरिकल डेटा है। बाकी सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा, सांख्यिकी में ही इसका नाम छुपा हुआ है, संख्या। तो स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस इज सिंपली अ न्यूमेरिकल डेटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चनियर मेथड इज़ यूज्ड इन कलेक्टेड। देखिए क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हमने डेटा के टाइप्स की बात की थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स देखे थे। उन मेथड्स में एक डेटा क्वेश्चनियर मेथड, एक मेथड क्वेश्चनियर मेथड भी है। इस क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको अभी एक क्वेश्चनियर दिया हुआ है, क्वेश्चनियर मीन्स द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी यहाँ पर फिर से रिसर्चर को सबमिट कर दिया, जैसा कि आपने इसको टेस्ट देते समय किया था। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चनियर मेथड ही है जिसमें मैं आपसे डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है और वो कितना जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनियर मेथड इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, क्योंकि यहाँ पर डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड नहीं होते हैं। रिसर्चर खुद अपने इन्फॉर्मेंट्स या सूचना प्रदाता व्यक्तियों के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है थ्रू क्वेश्चनियर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी। देखिए जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा की बात की थी तो उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने बहुत ज़रूरी थे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो आपको बताया था वो था कि डेटा मस्ट बी न्यूमेरिकल फॉर्मेट, यानी डेटा का संख्या में होना ज़रूरी है। यदि संख्या में डेटा नहीं है तब तक हम स्टैटिस्टिकल पर्पस से हम उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। जैसा मैं कहती हूँ कि ए इज़ यंगर देन बी,
ए बी से छोटा है, तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फॉर्मेट है ही नहीं। तो ऑफ कोर्स ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक रॉ डेटा है हमारे पास, लेकिन इस पर हम कोई स्टैटिस्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरह का टूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो यदि स्टैटिस्टिक्स में आपको आगे बढ़ना है, कोई टूल अप्लाई करना है, तो डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने बात की थी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी है लेकिन कंपैरेबल नहीं है। कंपैरेबल से मतलब तुलनीयता नहीं है, तब भी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तब भी स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए उस डेटा का कोई यूज़ नहीं है। 3000। देखिए यहाँ पर कंपैरेबिलिटी नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ए और बी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम ए के एज की बात कर रहे हैं और दूसरा जो हमारे पास डेटा है ऑफ कोर्स इट्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, बट लेकिन हम यहाँ पर बी की इनकम की बात कर रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसे डेटा नहीं माना जा सकता। नाउ अगली बात करते हैं। थर्ड जो मैंने क्वालिटी आपको बताई थी वो थी कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी से मीन्स सजातीयता, यानी डेटा का सजातीयता होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं कहती हूँ ए मार्क्स ऑफ ए इन स्टैटिस्टिक्स इज़ 90% एंड मार्क्स ऑफ ए इन अकाउंटेंसी इज़ 80%, तो यहाँ पर आप किसी तरह का यहाँ पर किसी तरह का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक तरफ हम अकाउंटेंसी के मार्क्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं बताई गई है, इसलिए इसे डेटा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर डेटा यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपैरेबल होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर ऑल ऑफ अबाउ ऑप्शन पुट करेंगे। Now the next question, the data which are already collected and used by the researcher according to his and her purpose is called। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है और जिसे रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करता है, तो इस तरह का डेटा एक सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। बाकी 3 ऑप्शन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी डेटा पर हमने टिक किया और ये हमारा सही आंसर है। The next question is the data obtained by conducting a survey is called। देखिए होंगे, तो ये सर्वे जब आपके सामने आते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिसर्चर आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है, आपकी ओपिनियन को जान रहा होता है। तो जो डेटा फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, उस तरह के डेटा को कहा जाएगा प्राइमरी डेटा। तो सिंपली द डेटा ऑब्टेन बाय कंडक्टिंग अ सर्वे इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। सर्वे कंडक्ट करने के लिए यदि कोई डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो ये एक तरह से प्राइमरी डेटा ही कहलाएगा। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट इज़ नोन एज। देखिए एक पब्लिश्ड रिपोर्ट है आपके सामने और उससे आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पब्लिश्ड रिपोर्ट ऐसी है जिसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, जो कि किसी और ने पहले ही कलेक्ट की हुई है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन सेकेंडरी डेटा की उस पर बिल्कुल फिट बैठती है कि इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, जिसे हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो ऐसे पब्लिश्ड रिपोर्ट से यदि कोई डेटा हमने कलेक्ट किया है तो एज़ यू ऑल नो इट्स द सेकेंडरी डेटा, यानी यहाँ पर सेकेंडरी डेटा हमारा सही आंसर होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन और लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर सांख्यिकी की सीमाओं की बात मैंने की है, मैंने इसके लिए अपना एक सेपरेट लेक्चर भी दिया था। यदि आपको इसे और डेप्थ में समझना हो तो उस लेक्चर को जाकर आप देख सकते हैं। सांख्यिकी की कई सारी सीमाएं हैं, कई सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस में कुछ लिमिटेशंस जो मैंने यहाँ पर रखी भी हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ऑफ कोर्स यदि न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज़ नहीं है। रिजल्ट में भी इल्यूजनरी, इल्यूजनरी से मतलब भ्रामक से है। देखिए कई बार स्टैटिस्टिक्स की बात
जैसे हम अभी कहते हैं मानसून चल रहा है तो बारिश होने वाली है, बारिश होगी, प्रिडिक्शन किया जाता है, लेकिन अब वास्तव में बारिश हुई है या नहीं हुई है, इट्स डिपेंड्स। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के रिज़ल्ट जो हैं वो इल्यूजनरी हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वेरिएशंस ज़रूर होते हैं। तो इसलिए रिजल्ट्स में बी इल्यूजनरी। ऑफ कोर्स ओनली एक्सपर्ट में यूज़ स्टैटिस्टिक्स, जो एक्सपर्ट्स हैं वही स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप बिना जानकारी के स्टैटिस्टिक्स में डेटा को एनालाइज भी नहीं कर सकते और इंटरप्रिएट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सारी ही चीज़ें इसकी लिमिटेशंस होगी, इसलिए हमने डी पर क्लिक किया। नाउ गाइस सबमिट, और लेट्स सी हमने कितने मार्क्स लिए हैं, और दिस इज़ 10/10 गाइस। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थोड़े डिस्क्रिप्टिव वे में, ताकि आपको हेल्प मिल सके इस तरह के टेस्ट के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा डिस्क्रिप्शन पसंद आ रहा है, तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।